हम लोग आप पहुँचे हैं मास्टरमाइंड ग्लोबल स्कूल में। यहाँ पर आइए मालूम करते हैं जो है हमारे साथ यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ के करस्पॉन्डेंट यहाँ पर मौजूद है, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल शुएब सर। उनसे मालूमात करने की कोशिश करते हैं। मास्टरमाइंड ग्लोबल स्कूल के यहाँ पर प्रिंसिपल मेरे साथ हमारे मौजूद है। यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। शुएब साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने सबसे पहले मैं जनाब मोहम्मद आदिल साहब और हैदर साहब और तमाम टीम का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने मास्टरमाइंड्स ग्लोबल स्कूल में तशरीफ़ लाकर यहाँ की तफसीलात जानने की कोशिश की है। मास्टरमाइंड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के इंतज़ामिया की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रीमियम स्कूल्स जो वक्त जदीदा की ज़रूरत को महसूस करते हुए बंडलागुड़ा मेन रोड के ऊपर स्टार्ट किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल का कॉन्सेप्ट ये रहा कि बच्चों को मयारी तालीम, बेहतरीन अखलाक, रोशन मुस्तकबिल को फराहम करना। यूँ तो हैदराबाद के अंदर कई तालीमी इदारे बखूबी से अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में तालीम को फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों के अंदर जो हमा जाहे तरक्की यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो कमी महसूस करते हुए इंतज़ामिया यहाँ पर ये और देखा गया शेर भाई, आपकी बात को रुकता हुआ चलूं कि जो है बल्लागुड़े पे काफी स्कूल से उसके बीच में मास्टरमाइंड ग्लोबल स्कूल यहाँ पर कायम हुआ। इसकी क्या वजह थी? मास्टरमाइंड्स ग्लोबल स्कूल का क़याम करने का मकसद यही रहा। काफ़ी सारे स्कूल्स अपने तौर पर, जैसा मैंने कहा था कि अपने तौर पर एक बेहतरीन खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मास्टरमाइंड्स ग्लोबल स्कूल का एक मुनफरादी मकसद के तहत यहाँ पर शुरू किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले प्री प्राइमरी के अंदर इंतज़ामिया ने कैम्ब्रिज के सिलेबस को बाकायदा तालीम के निसाब के अंदर जोड़ा है, जो इंटरनेशनल सिलेबस है, ताकि बच्चों को इंटरनेशनल मालूमात, इंटरनेशनल तालीम की ज़रूरत को महसूस करते हुए सामने लेकर आए। और मास्टरमाइंड्स ग्लोबल स्कूल में रिसाइलस का सिलेबस दिया जा रहा है कैम्ब्रिज के साथ। उसके अलावा जिस तरीके से आपने हमारे ब्रोचर के अंदर बेहतर अंदाज में आप देख सकते हैं कि एक यूनिक फीचर मास्टरमाइंड्स ग्लोबल स्कूल की जानिब से इंतज़ामिया ने दी है, जिसके अंदर सबसे पहला है ब्रेन जिम, दूसरा E&L फाउंडेशन और ग्राफोथेरेपी IRCT। ये जो 4 कोर्सेस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ मास्टरमाइंड और इसके इदारे जात में ही आपको मिलेंगे। ये मास्टरमाइंड जो स्कूल यहाँ पर खुले हैं अब बल्लागुड़े में, यहाँ पर और भी स्कूल से, तो आपके स्कूल की स्पेशलिटी यही है और भी कुछ स्पेशलिटी है? ये और साथ साथ उसके साथ साथ और एक सवाल करता हुआ चलो कि आपकी दो जो ब्रांचेस है हाई स्कूल्स के, उसमें और इसमें कितना फर्क रहेगा फीसों में? जिस तरीके से फ़ीस कहा, तालीम के लिए, बेहतर तालीम के लिए बेहतरीन फ़ीस की ज़रूरी होती है। अगर मयारी तालीम अगर आपको हासिल करना है तो यकीनन हम इंतज़ामिया की जानिब से जो कैम्ब्रिज के सिलेबस चलाने वाले स्कूल्स हैं, उनके बनिस्बत हमने एक बिल्कुल कम या लो स्ट्रक्चर्ड फ़ीस को रखा है। लेकिन जैसा कैम्ब्रिज को चलाने के सिलेबस को हमने इंट्रोड्यूस किया है, उसके साथ साथ इंतज़ामिया का यही मकसद रहा, बच्चों के लॉकडाउन के बाद ज़हनी सलाहियतों के अंदर उखार यानी निखार पैदा हुआ है। इसके लिए ब्रेन जिम के कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्ट किया। देन E&L फाउंडेशन, एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडरशिप फाउंडेशन, देन ग्राफोथेरेपी, बच्चों की नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए राइटिंग स्किल्स के जरिए ग्राफोथेरेपी को इंट्रोड्यूस किया है। देन IRCT का मतलब यही है कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें होती है। अल्लाह ताला ने हर बच्चे को एक खुसूसियत के साथ में पैदा किया है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतों की हामिल होती है, तो हमारे पास तालीम हासिल करने वाले बच्चों के अंदर भी कुछ ना कुछ सलाहियतें मौजूद है। जिस तरीके से किसी बच्चे को अगर बोलना बेहतर अंदाज में आता है, तो किसी को लिखना अच्छा आता है, कोई अच्छा गौर और फिक्र करता है, कोई तहकीक में बेहतर है, तो कोई समझदारी में या कोई स्पीकिंग में बेहतर है। उनको रेक्टिफाई करने के लिए IRCT प्रोग्राम इंतज़ामिया की जानिब से यूनिक फीचर के अंदर दिया गया है। उसके बाद साथ ही रोबोटिक्स का सिस्टम, यानी बच्चों के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग को स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के लैब को यानी प्रोवाइड करना इंतज़ामिया का मकसद रहा। वही नहीं बल्कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बनाते हुए प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल से ही खास तौर पे हायर ग्रेड्स यानी 6 to 10 के अंदर न सिर्फ IIT और नीट फाउंडेशन, बल्कि बच्चों के लिए क्लैट या बेसिक जनरल नॉलेज, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्रैक कर सके, ये फाउंडेशन कोर्सेज को भी चलाना इंतज़ामिया का मकसद है। वही मकसद के तहत एक नया अज़्म, एक इरादा लेकर इंतज़ामिया ने यहाँ पर एक ब्रांच को स्टार्ट करने की कोशिश की है। आप तमाम का शुक्रिया मैं इंतज़ामिया की जानिब से अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाते हुए यहाँ पर
यहाँ पर हमसे मालूमात की। अल्लाह ताला इसका बेहतर नेमल बदल अदा करें। ये भी मालूम करने की कोशिश करते हैं, दुनिया के साथ साथ दीनी तालीम भी यहाँ पर जो है फराहम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी मालूम करने की कोशिश करते हैं। शुएब सर, ये बताइए कि जो है आपके स्कूल में जो है दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जा रहे हैं आप लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह देंगे तो कैसा देंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर माइंड्स हाई स्कूल का हमेशा ही से मकसद यही रहा कि जब बच्चा मास्टर माइंड से कामयाब होकर निकले, एक हाथ में दीन हो और दूसरी हाथ में दुनिया हो, दीन और दुनिया को एक साथ करते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया की जानिब से 2007 से ये फ़िक्र की गई है कि कई बच्चे तालीम तो हासिल कर रहे हैं, इंजीनियर्स, डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट्स कर रहे हैं, लॉयर्स भी बन रहे हैं, और यहाँ तक कि IAS ऑफिसर से भी हमारे इंतज़ामिया ने मुलाकात की है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात रही कि बच्चे 30 पारे मुकम्मल नाज़रा मुकम्मल नहीं कर पा रहे थे। वही फ़िक्र को मैनेजमेंट ने अपने जहन के अंदर बिठाया। 2007 से ही ये कॉन्सेप्ट दुनियावी तालीम के साथ न सिर्फ दीनी तालीम को फराहम करना, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड इस्लामिक सिलेबस के ज़रिए बच्चों का फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक के माहिरीन की निगरानी में तजवीद के साथ नाज़रा को मुकम्मल करना, ये इंतज़ामिया का मकसद रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सवों की तादाद में तलबा ने साल साल नाज़रा को मुकम्मल करते हुए अपनी दुनियावी तालीम के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर दीनी तालीम से भी आरास्ता हो रहे हैं। मैं तमाम नाजरीन को और आपको भी ये बात बताते हुए बड़ी मसरत हो रही है कि दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम का जब इंतज़ामिया ने अज़्म उठाया, जब बेड़ा उठाया, तो जो खिला पाया जा रहा था बेसिक इस्लामिक नॉलेज का, जो हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर बेसिक इस्लामिक नॉलेज नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड इस्लामिक सिलेबस बुनियादी तौर पर इनके पास में नहीं रहा। क्योंकि बच्चे स्कूल तो जा रहे थे, लेकिन शाम के औकात में इनको यानी ट्यूशन के नाम से, अरबी के नाम से कहीं भेजने के लिए बच्चे थकान की वजह से कंसंट्रेशन से नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए इंतज़ामिया ने यह फैसला किया है कि जैसा उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस का पीरियड होता है, बजाय दीनियात के, बजाय इस्लामियात के, नाज़रा कुरान को ही एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज में उलमा इकराम की निगरानी के अंदर, माहिरीन यानी तालीमात की निगरानी के अंदर, इस्लामिक स्टडीज़ के माहिरीन की निगरानी के अंदर, यानी नाज़रा कुरान को भी मुकम्मल अपने निसाब का एक हिस्सा बनाने का इंतज़ामिया ने बेड़ा उठाया है। दूसरी जानिब मास्टर माइंड्स हाई स्कूल की जानिब से मुफ्तियान इकराम की खिदमात ली जा रही है ताकि बच्चों की ज़हन साजी की जा सके, इस्लामिक यानी मालूमात बच्चों को फराहम हो सकें, इस्लामिक बच्चों का यानी नॉलेज इम्प्रूव हो सके। उसी लिए हर वीकली लेक्चर्स और इस्लामिक क़िरात और नात के कॉम्पिटिशन्स को भी मुनक़्क़िद करने का इंतज़ामिया इरादा रखते हैं, ताकि अल्लाह ताला इन बच्चों को इंग्लिश की महारत के साथ कुरान की भी महारत आ जाए। इन बच्चों को इंग्लिश की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ दीनी उमूर पर भी गालिब हो सके। यही मकसद के तहत इंतज़ामिया ने नाज़रा कुरान को अपने स्ट्रक्चर्ड इस्लामिक सिलेबस का एक बाकायदा हिस्सा बनाया है। वहीं 6th क्लास से 10th क्लास तक के लिए, क्योंकि मुकम्मल हिफ्ज़ करवाना दीनी मदारिस की और उलमाए की ज़िम्मेदारी को इंतज़ामिया समझते हुए, क्योंकि मदारिस दीन के खिले होते हैं, ये बेहतर अंदाज में उलमा को तैयार कर सकते हैं। यही फ़िक्र करते हुए लेकर आ रहे, कहाँ से लेकर आ रहे हैं? बिला किसी मकतब फ़िक्र, यानी इंतज़ामिया यही फ़िक्र है कि हमको 5 बुनियादी चीज़ों से हमको काम करना है: कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इसके अलावा मकतबी इख्तिलाफ़ात को बाला तर रखते हुए हर मसलक के, हर मकतब के उलमा को मदऊ करना, ये इंतज़ामिया का मकसद रहा। वहीं 6th क्लास से 9th क्लास तक के, 10th क्लास तक के तलबा के लिए मेमोराइजेशन यानी हिफ्ज़ के लिए हमने सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क या 30वें पारे यानी आखिरी पारे के, अम्मा पारे के जो बेहतर सूरह है वो यानी मेमोराइज करने का, वो याद दिलाने का, वो हिफ्ज़ करने का इंतज़ामिया ने बेड़ा उठाया है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इंतज़ामिया के मकासद को कामयाब करे और मास्टर माइंड में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को दीन के साथ दुनियावी तालीम की आरास्ता करने की तौफीक नसीब करे। तो नाज़रीन, ये थे शुएब सर, मास्टर माइंड ग्लोबल स्कूल के जो है करस्पॉन्डेंट यहाँ के मौजूद थे मेरे साथ यहाँ पर। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनका कहना ये है कि जो एक हाथ में दुनियावी तालीम और एक हाथ में जो दीनी तालीम हो, बहुत अच्छी बात है। अपने नौजवानों को यहाँ पर लेकर आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए, एडमिशन कराइए और अपने बच्चों को अच्छा एजुकेटेड पर्सन बनाइए। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।